जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ ये पॉलिटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये इन दोनों में ये चर्चा में है, न्यूज में भी कि क्या है आर्टिकल 31 का विवाद क्या है। क्या है आर्टिकल 31 का विवाद? इसलिए विवाद और महत्वपूर्ण हो गया है कि यह इन दोनों चर्चा इसलिए है क्योंकि इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच बैठती है। जहां सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है, एक या दो जजों की आती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर 9 जजों की बेंच बैठी है, तो समझ सकते हैं कि ये जो विवाद है कितना महत्वपूर्ण है और इनके बारे में समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज जो है डिसीजन आएगा। तो समझ गए, तो इसको समझते हैं कि जो विवाद क्या है। ठीक है, आप पूरा वीडियो को सेशन को देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये विवाद को किस प्रकार से इसको समाधान होगा। ठीक है, देखिए पोल्ट्री में दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पर काफी तनी तना होती है, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, तो क्या है आर्टिकल है जो है फंडामेंटल राइट है, जो कि आपको आर्टिकल 12 से 35 आता है। और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, एफडी का फुल फॉर्म क्या है? इसका होता है फंडामेंटल राइट, जिसके हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्यों के निर्देश पर जो काम होता है उसको राज्य निर्देशित तत्व कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यानी स्टेट की यानी राज्यों की जो अनुसार पॉलिसी काम करे उसको स्टेट पॉलिसी। और जो इसमें आर्टिकल या संविधान की बात करें, आर्टिकल है तो संविधान जो इसकी आर्टिकल की चर्चा की गई है फंडामेंटल राइट की, ये 12 से 35 है। 12 से 35 जो है ये आपका 12 से 35 जो है आपका मूल अधिकार की बात होती है। इसी प्रकार से बात करेंगे डीपीएसपी की जो है तो 36 से लेकर 51 तक चर्चा होती है डीपीएसपी में। ठीक है, तो देखिए जो फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल राइट जो है जो आपके ये है सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा करती है, यानी जो भी आपको 12 से 35 तक जो लोगों को मिला हुआ है, जो अधिकार मिला हुआ उसको कोई छीनता है या उसका हनन करता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार क्या है? ये आपका फंडामेंटल राइट है। समानता का अधिकार क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपकी समानता के अनुसार कोई आपसे भेद करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आप देखे होंगे जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद का केस जो है क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था या सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक किसी की बात हुई थी, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जिसमें 12 से 35 कोई भी शब्द लिखा हुआ है, अगर उसका हनन होता है तो उसके रखवाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है आर्टिकल नंबर 32 में की गई है। 32, तो 32 जो है ये जो है आपका रक्षा करने की है। ठीक है, तो जो 32 के थ्रू है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हाईकोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 226 है। ठीक है, इसी प्रकार जो डीपीएसपी है राज्य निधि तत्व है, इसमें क्या है आपका स्टेट का, यानी इसमें जो पावरफुल होता है राज्य पावरफुल होता है, स्टेट जो है पावरफुल होता है। और इसमें जो भी राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को देना चाहती हैं इसमें रखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्य किसी तत्व में और उसकी जो पैसे की कमी है या कुछ भी कमी है तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी 35 से लेकर जो 36 से लेकर 51 तक यहाँ पर आर्टिकल में लिखा हुआ है लेकिन उसको पालना नहीं हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए डीपीएसपी में राज्य सरकारें क्या करती है, केंद्र सरकारें आपको अनाज प्रोवाइड करती है। अगर वो अनाज प्रोवाइड बंद कर दे, आपको न दे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर नहीं सकते, क्योंकि जो राज्य के नेतृत्व जो आपको मिल रहा है वो आर्टिकल नंबर 36 से क्या हुआ है। या कोई मेडिकल सुविधाएं हैं या ऐसी सुविधाएं हैं जो कि राज्य सरकार अपने मन से दे रही है, उसको बंद कर सकती है, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में जो भी आपको लिखा हुआ है, जो भी शब्द लिखा हुआ है उसमें अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो आज का विवाद है आर्टिकल नंबर 31C का विवाद है। ये जो कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की इसकी सुनवाई हो रही है। विवाद क्या है? देखिए हम समझते हैं जब हमारा देश गुलाम हुआ था,
जब गुलाम हुआ था तो गुलामी के बाद जब आजाद हुआ था तो यहाँ पर भी काफी चेंजिंग हुआ था। जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो हमारे यहाँ क्या जमींदारी प्रथा थी, यानी जमींदार क्या थे, जमींदार बने कैसे थे, जो अंग्रेजों के गुलाम थे या अंग्रेजों जो हामी हाथ मिलाते थे तो अंग्रेज के द्वारा जो जमीनें भारतीय गरीबों का शोषण कर कर इन गुलाम जो जमींदारों को दिया जाता था। यानी जो भारत में ही एक ऐसा वर्ग था जो कि भारतीयों का ही शोषण करता था अंग्रेजों को थ्रू, ठीक है। तो यानी इनकी जमीनें जो है लेकर जमींदारों को मिलता थे और जमींदारों जो है कुछ पैसे क्या अंग्रेजों को देते थे। तो कुछ ऐसे वर्ग थे जिनके पास जमीनें क्या बहुत अधिक थी, बहुत ही अधिक थी। आप अभी देखेंगे जो बिहार है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 400-500 बीघा जमीन है और ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो जमींदारी प्रथा में ये हुआ था कि किसी के पास अधिक जमीन थी और किसी के पास जमीन ही नहीं थी, ठीक है। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ है तो आजादी के पश्चात एक पहला लिया गया था संशोधन, जिसमें जब भूमि उन्मूलन की कहता है, जो जमीन जिसकी जो जोत रहा है वो उसी को हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए जब संविधान निर्माण हो रहा था जो जमींदार थे या जो पैसे वाले थे जिनके पास जमीन अधिक थी वो चालाक भी थे, वो पढ़े लिखे भी थे। तो संविधान में उन्होंने अपनी जो जमीन संपत्ति अधिकार है उसको क्या लगा दिए, मूल अधिकार में डलवा दिए। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट में लगवा दिए। यही 31 जो आर्टिकल 31 हुआ था इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार डलवा दिए थे। कौन लोग, जो जमींदार थे, जो जानकार थे कि हमारी जमीन न छीने, भले ही हमारी जमींदारी प्रथा चला जाए लेकिन हमारी जमीनें जो है बचा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 31 क्या है, मूल अधिकार में रहे। अब मूल अधिकार से ये हो गया था कि अगर उनकी जमीनें राज्य सरकारें लेती थी वो चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए सुप्रीम कोर्ट या जज साहब देखिए हमारी जमीन ये जबरदस्ती ले रहे हैं या हमारी जमीन देना नहीं चाहते ले रहे हैं। इससे क्या होता था, जो राज्य सरकारें इनको काफी दिक्कत होती। दिक्कत क्यों होती थी कि राज्य सरकार अगर चाहे किसी स्टेट में रेलवे बिछाने के लिए, रोड निर्माण के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, सरकारी कार कोई काम करने के लिए, तो क्या है जमीनें नहीं उपलब्ध हो पाती। किसी एक वर्ग के पास जमीन अधिक चला गया था। इससे क्या होता था कि जो देश के विकास में काफी दिक्कत होने लगी। तो इसी प्रकार जो 31 है 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसको समाप्त कर दिया गया। नहीं, जो संपत्ति अधिकार मूल अधिकार था 1978 में 44वां संशोधन लाकर इसको समाप्त कर दिया गया था और इसको लगाकर कहां बढ़ा दिए थे, 300 क में जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो संपत्ति अधिकार 1978 में इसको हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। यानी इससे दिक्कत देखिए, हटाने का रीजन क्या था कि इससे देश के विकास में काफी बाधाएं होती थी। मान लीजिए कोई वर्ग है जिसके पास बहुत अधिक जमीनें हैं और मानी कई बीघा जमीन है, इसी की रोड से कहीं आपको रोड निकालना है या उस स्थान पर कोई आपकी सड़क बनाना है या अस्पताल बनाना है तो आपको जमीन प्रोवाइड नहीं होती थी। मान लीजिए कोई रोड चौड़ी हो रही है, आपके मूल अधिकार में मिल जाए तो आप रोड ही नहीं देंगे, आप चौड़ी करने ही नहीं देंगे क्योंकि हमारी जमीन जाएगी। इसलिए जो 78 था 1978 में संपत्ति अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाने का। अब कानूनी अधिकार ये कहता है कि जो आपकी जमीन है, आपकी जमीन जो स्टेट या गवर्नमेंट है आपकी जमीन ले सकती है उसकी मुआवजा देकर, उसकी रकम देकर, ठीक, उसकी वैल्यू देकर। लेकिन उस आपकी जमीन को कोई अन्य व्यक्ति नहीं छीन सकता है, यानी कानूनी संरक्षण मिलेगा। लेकिन स्टेट यानी राज्यों को जरूरत पड़ेगी तो वो अपने अनुसार आपको जमीन लेकर उसकी वैल्यू आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये था 1978 में 31 को खत्म कर रहा है। लेकिन इसी में एक पॉइंट था जो कि अभी भी है, क्या है, 31C जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पावर को काट देती है, क्या कम कर देती है। क्यों, क्योंकि 31C में कहा गया है कि अगर कोई स्टेट या डीपीएसपी में अगर राज्य जो है अगर देश के लिए कोई अच्छा काम करने जा रही है या कोई ऐसा जो अधिग्रहण है या किसी संग्रह है उसको खत्म करने का अधिकार जो है ये 31C है और इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी इसके थ्रू जो है अब आर्टिकल नंबर 14 और 19 का हवाला नहीं दे सकते हैं। संविधान में फंडा राइट जो है 14 और 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि जो 14 और 19 है, एक देता है आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार, एक देता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं जो 31C है ये 31C किससे रिलेटेड है, आपका आर्टिकल नंबर 31B और C से संबंधित है।
ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 39 में बी और सी क्या है, इसी के कारण, इसी की रीजन के कारण जो 31 सी है ये मजबूत पड़ता है, और मजबूती पड़ने के साथ साथ यहां पर स्टेट को पावर मिल जाता है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट की पावर घट जाती है। ठीक है। तो जो विवाद है, आज का जो विवाद है, ये लगभग क्या है, 32 वर्ष पुराना है और इसमें खुला है 9 जजों के बेंच के सामने अब सुनवाई होती है। इसकी किस प्रकार से प्रक्रिया होती है समझते हैं। ठीक है। देखिए ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के बेंच, जिसके मेन जो है कौन है, इनकी अध्यक्षता में हो रही, ये है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हो रही है। ठीक है। जो हम बताएं आपको, जो आर्टिकल बताएं आर्टिकल भी है, क्या है, मूल अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कौन कौन है, समानता का अधिकार, जिसको राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल नंबर संविधान में 14 से लेकर 18 तक है। ठीक, समानता का अधिकार। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। ठीक है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस एंड फ्रीडम। ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल नंबर 29 से 30 है। ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये भी क्या है, आर्टिकल नंबर 32। यही जो है आर्टिकल 32 जो है, यही जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। इसी से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। देखिए एक इसमें और था, जिसको संपत्ति अधिकार था, उसको निगेट कर दिया, उसको हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बनाया। तो वर्तमान में 7 मूल अधिकार है। ठीक है। इसके स्थिति अब यहां पर जो आपको मेन आर्टिकल है, क्योंकि देखिए 31C में जो कहा गया है, अब 14 और 19 की चर्चा हो रही है, तो हम 14 और 19 को भी बताते हैं। देखिए 14 है क्या, 14 जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार बात करता है, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान है, कोई भी बड़ा नहीं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एक आम नागरिक हो, कानून के सामने सभी समान होंगे। ठीक है। यहीं पर समान होंगे। ठीक। इसको कहां से लाया गया, ब्रिटेन से लाया गया था, और कानूनी संरक्षण जो नियम है ये अमेरिका से लाया गया था। अब आर्टिकल नंबर 19 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें टोटल 6 है। कितने, स्वतंत्रता में 6 है। अभिव्यक्ति की, बोलने की, झंडा फहराने की, पुतला फूकने की, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन की, प्रेस की, ये सब दिया है आपकी स्वतंत्रता है। बिना हथियार सभा करने की है, संगठन बनाने की है, बिना रोक चारों तरफ घूमने का अधिकार है, भारत में किसी क्षेत्र में बसने के अधिकार है। देखिए जो 31C जो विवाद हो रहा है, 39B और C से जो रिलेटेड हो रहा है, यहां पर जो भारत में किसी क्षेत्र में बसने की बात हो रही, यही आकर डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो 30C में कहा गया, जो 30C1 और यहां पर 39BC में जो कहा गया है, ठीक है, इसके जो आपको रोकने आ रहा है, जो यहां पर लिखा गया 30C में, और 14 और 19 को छोड़कर, 14 और 19 में जो बीच में आ रहा बाधा, यही आ रहा है। ठीक, एक बाधा ये आ रहा है बसने का, और स्वतंत्रता की अधिकार को इसको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, और व्यवसाय करने का भी अधिकार जो पीले कलर से लिखे हैं, वो 31C में जो इंक्लूड हो रहा है। ठीक है। देखिए यहां क्या है, 31। देखिए अब यहां सुनिए, 31 क्या किया, इससे जो है पैतृक संपत्ति की अधिकार की गई। जो पैतृक संपत्ति इसके लिए था, और निजी संपत्ति के नहीं, और इसको 44वां संविधान का कर 1944 में 1978 में इसको हटाया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि जो संपत्ति का अधिकार कब से हटाया गया, तो 1978 में कौन सा संशोधन था, तो 44वां संविधान। देखिए 31 में सी जाए, देखिए ABC ए और बी हटाकर सी को बात करें, जो चर्चा है इसमें क्या है, मूल अधिकारों और राज्य के निजी तत्व में से संबंधित है। यानी जो 31C है, ये आपके DPSP और फंडामेंटल राइट्स है, और बाकी जितने भी थे आपको फंडामेंटल राइट थे, वो केवल फंडामेंटल राइट थे। तो यहाँ पे 31C है, दोनों की चर्चा करती है। ठीक है। और इसको 1971 में ही शामिल किया गया था। देखिए यहाँ पर 1978 में किया गया था, यहाँ पर 1971 में ये पहले ही शामिल कर दिया गया था। ठीक, इसमें जो है अनुच्छेद 30C में कहा गया है, सामाजिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानून की रक्षा करेगा। जो 30C है, अगर 30C जो है 30C में कहा गया सामाजिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए इसकी रक्षा कौन करेगा, कानून करेगा। और इसी में जो 39B और C कर रहा है, जो 39BC है, ये सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक की बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि 39A है और B है, C है, तो हमको B और C की बातें करनी है। ए में क्या है, निःशुल्क विधि परामर्श है। ठीक, इसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर जो B और C कहा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से वितरित किया जाए
कि सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो सके। यानी यहाँ 30C कहा क्या कि अगर किसी की कुछ ऐसी संसाधन है, अगर वो किसी सामान्य लोगों की भलाई की जा रही है तो 31C में भी इसका काम होगा। यानी इसकी जो है आपका 31C में के लिए इसकी संरक्षक, यानी 39 के लिए जो संरक्षक काम कर रहा है 31C, ठीक। यानी जो 39 का जो सपोर्टर है कौन आ रहा है, 39C, ठीक। इसी प्रकार जो बी है 39C जो है, इसमें क्या है, आर्थिक प्रणाली में संचन परिणाम स्वरूप सामान्य हानिकार के लिए धन और उत्पादन साधनों के लिए संकेलन नहीं करते। देखिए हमेशा होता है कि आप कोई भी धन या वस्तु जो है उसको संग्रहित नहीं कर सकते हैं। यानी अनाज है तो आप अनाज अधिक मात्रा में संग्रह नहीं कर सकते, पैसा है तो अधिक मात्रा में संग्रह नहीं करते, क्योंकि इससे समाज के लिए भलाई की करना है। तो जो आपका 31C है, इसमें जो 39B और C का सपोर्टर है, ठीक। और 13C में कहा गया है, 30C1 में कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं जा सकते, इसीलिए एक मामला आया है जो महाराष्ट्र का मामला है, ठीक। आगे देखते हैं और हम थोड़ा सा यहां बताते हैं जो 32B, आर्टिकल 32 जो है ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये 32 को मूल अधिकार को अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि मूल अधिकार को अधिकार बनाने वाला कौन सा आर्टिकल है, 32 अधिकार है, ठीक। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन कौन है, बंदी पक्षीकरण है, प्रतिषेध है, परमादेश है, उत्प्रेक्षण है और अधिकार है। तो डायरेक्ट इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि मूल अधिकार बनाने का अधिकार कौन सा है, ठीक। ये कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, रिट का नाम क्या है। इसके साथ साथ जो यहाँ को नोट है कि आर्टिकल 32 जो है कि संविधान की आत्मा किसने कहा है, ठीक। 32 जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसी के द्वारा आपकी कानूनी आपकी जो है संरक्षण या हनन को जो रोका जा सकता है, ठीक। अगर ये आर्टिकल ना हो तो आपकी जो कोई भी संरक्षण है वो मान नहीं होगा या उसको लागू नहीं कर पाएंगे। और किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, आत्मा, ठीक। तो प्रस्तावना को, प्रस्तावना में इसकी चर्चा की गई है कि जो आपका 32 है ये आपकी संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जो है आपको 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। रिट जो है यही हो गए 5 प्रकार के रिट, यानी सुप्रीम कोर्ट 32 और हाईकोर्ट 226 के थ्रू होता है। मामला क्या है, देखिए मामला यहां पर समझिए, देखिए मामला जो है यहाँ पे केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक। केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट कैन बी गवर्नमेंट रिलाइज द प्राइवेट ओनर प्रॉपर्टीज। देखिए जब यहाँ को 1978 में जो संपत्ति का अधिकार है इसको क्या कानूनी अधिकार बना दिया, और कानूनी अधिकार में कहा गया कि इसको स्टेट ले सकती है, राज्य ले सकती है। तो इसी प्रकार जो महाराष्ट्र के जो हाउसिंग बोर्ड है इन्होंने एक कानून लाया। कानून क्या लाया, कानून 1976 में लाया, ठीक। काम लाया कि जो भी 1986 का अमेंडमेंट था और 1976 में लाया गया था, ठीक। और इसको 1986 में इसको लागू किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो महाराष्ट्र में जो भी प्राइवेट भूमि, जो सोसाइटी है, जो जर्जर भूमि हो गई उसको स्टेट लेकर अपने अनुसार कंस्ट्रक्शन कर और जो वहां के व्यक्ति रहते हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। अब यहां पर कहीं और शिफ्ट करेंगे तो इसमें देखिए अब इसमें क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 14 और 19 इसके बीच में आ गए। कैसे कि अब विधि के समझ सभी समान है, तो अब प्राइवेट जो जमीन है उसको आप कैसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 39 में, आर्टिकल जो 19 में है, आर्टिकल 19 में कहा गया है कि स्वतंत्र अधिकार, अगर आप कहीं जमीन रह रहे हैं, मान लीजिए आपका मकान है, एक दो हिस्सा में 2 मकान है, सरकार के नहीं हमको अच्छा लग रहा है ये जमीन हमको दे दो, तो आपका क्या उसमें बाधा आएगा कि आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। दूसरा बात, जहां आप रह रहे हैं वहां से आप व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो आपके मूल अधिकार व्यवस्था को भी खत्म कर रहा है। यानी यहाँ पर जो है राज्य सरकार जो है यहाँ पर 31 को छूट देने पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको भी लागू करवा रहे थे महाराष्ट्र में। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो भूमि, जो मकान है जो जर्जर हो गई है उसको स्टेट ले रहा था, ठीक। तो ये जो केस था, और इस केस को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था, ठीक है। इसमें नियम क्या था, महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी और जीडीसी यानी जो मरम्मत, जो मकान खराब हो गई थी उसके लिए अधिग्रहण यानी उसको लेने का एक राय थी, जिसके लिए असुरक्षित थी, क्योंकि जो जमीनी है हमारी, ये कोई मकान है, ये मकान ऐसे पड़ा हुआ है, और इस मकान मालिक जो थे यहाँ पर ये नियम था कि इसको कुछ पैसे लेकर इसको संरक्षण करें, लेकिन यहाँ पर जो मकान अधिक खराब हो गया तो इसमें किराएदार थे, लगभग 70% किराएदार पैसा ही नहीं दे रहे थे इसको बनाने के लिए।
और जो मकान मालिक थे वो उसको बना नहीं पा, उसको सही नहीं कर पाता। इसके लिए जो है महाराष्ट्र सरकार ने कब्जा करने के लिए एक कानून लाया था। ठीक है, और यहाँ पर किराएदार जो है संपत्ति पर कब्जा कर बैठे थे और मकान मालिक किराए की मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। तो यानी इसको मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। अब सरकार क्या कही कि इसको वो है अपने पास रखकर इसको तोड़कर एक नया मकान बनाने की बात कही, और जिसमें इसमें लोग रह रहे थे, ठीक, उनको लिए कहा कि आपको हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ठीक, दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। इसलिए जो वहां की जनता थी या जो इस मकान के जो और किराएदार थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि हम जिस भूमि में रह रहे हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो सरकारें हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा कर रही है। इसके साथ साथ हमारी जो मूल अधिकार है विधि के समझ समानता का अधिकार वो भी हनन हो रहा है, और आर्टिकल नंबर 19 से वो भी हनन हो रहा है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमको स्वतंत्र होकर हमको कहीं और भेजा जा रहा है। और बसने, और उसी में कहा गया है बसने का अधिकार है। अब किसी कहीं बस सकते हैं तो हम यहाँ बसे हैं, लेकिन हमको उठा कहीं और ले जा रहा है तो हम बसे कैसे? इसके साथ जहां हम रह रहे हैं तो हम उसी जगह व्यवसाय करें। अगर हमको कहीं और उठाकर शिफ्ट कर देंगे तो हम व्यवसाय कैसे करेंगे? यानी हमारा जो पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक, ये मामला गया था आपको सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे है ये जो है मुंबई की घनी आबादी के शहर में जहां पुरानी और इमारतें थी उसके लिए जो है असुरक्षित थी, जिसके किराए की यहाँ पर कहा गया जो मरम्मत हुई थी, तो यहाँ वो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको माडा कहते हैं, ये माडा का ठीक 1976 में कानून लाया था बताइए। ठीक, रिस्क कस्टमर के लिए तो पहले जो है हाई कोर्ट, ठीक, बॉम्बे हाई कोर्ट गया तो वहां पर माडा को सही ठहरा दिया। ठीक, पहले कहा गया था बॉम्बे हाई कोर्ट, तो वहां पर माडा को जीत हासिल हो गया था। उसके पश्चात 1992 में कब गए तो 1991 में गए थे, हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। उसके बाद जो विपक्ष थे वो चले गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट 1992 में 5 जजों की जज बैठी थी, 5 जजों की बेंच बैठी। अब इसको बढ़ाकर सन 2002 में 7 जजों की बेंच पर इसको शिफ्ट कर दिया गया, और वर्तमान में क्या है 9 जज इसको सुनने के लिए जा रहे हैं। कितने? 9 जज इसको सुनने के जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 1992 केस था, अभी भी इसका सॉल्व नहीं हुआ था। अब 5 से 7, 7 से 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जो है जो 9 जजों की बेंच कौन कौन है? तो 9 जजों की बेंच है जो कि सुनवाई के लिए जा रहा है। ठीक है, इसके प्रधान न्यायाधीश कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ है, इन्हीं की अध्यक्षता में काम हो रहा है। ठीक, ये है 8, बाकी 8 न्यायाधीश है, कुल मिलाकर ये 8+1 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 8 न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, अब इसमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से इस डिसीजन को फॉलो करता है। ठीक, क्योंकि यहां पर 2 प्रकार की आर्टिकल यहां पर विवाद में है, क्योंकि 31C में कहता है कि आप मूल अधिकार 14 और 19 को छोड़कर इस पर काम करेंगे, और 14 और 19 क्या है? मूल अधिकार, यानी व्यक्ति का मूल अधिकार, और मूल अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का 32 भी साख पर है, यानी जो अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट का पावर उसको भी देखना है। इसके साथ साथ डीपीएसपी में जो 39 बी और सी इसमें कहा गया है समाज के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो उसको जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो 39 है समाज के लिए काम हो रहा है तो उसको आपको फंडामेंटल राइट से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, इसके एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।